खबर खास में बढ़ते हैं आगे। सीएम आवास के कई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्य आज फिर से कोरोना की जांच करवाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास से जुड़े 17 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें सचिव रैंक का एक अधिकारी, कुक, ड्राइवर और आवास में काम करने वाले अन्य कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। ऐसे में खतरा सीएम परिवार पर बढ़ गया है और आज फिर से पूरा परिवार कोरोना जांच कराएगा। सीएम हेमंत सोरेन आज दोबारा कोरोना की जांच कराएंगे। उनकी पत्नी और बच्चे, परिवार के दूसरे सदस्य भी कोरोना की जांच कराएंगे। आपको बता दें कि सीएम आवास में कार्य करने वाले कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सीएम का परिवार एक बार दोबारा अब कोरोना की जांच कराएगा। इससे पहले भी सीएम ने कोरोना की जांच कराई थी, जब मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उसके बाद। लेकिन अब जब सीएम आवास के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब सीएम और उनका पूरा परिवार कोरोना की दोबारा जांच कराएगा। तो अब दोबारा सीएम हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ कोरोना की जांच कराएंगे, क्योंकि लगातार कई कर्मी उनके सीएम आवास के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, एक बार फिर से अब सीएम और उनका परिवार कोरोना की जांच कराएगा। कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सीएम आवास की। कितने बजे जांच होगी, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए आसिया, जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ रही है और सीएमओ में भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है पूरा परिवार जो है एक बार फिर से जांच कराएगा। ये एक अच्छी बात है, ये एक मैसेज भी जाता है। और क्योंकि कई लोग जो हैं जांच कराते नहीं हैं और ये दूसरा मौका होगा जब ये कोरोना का जो टेस्ट है, जो सैंपल है, वो बस पूरी टीम आएगी यहाँ पे और कलेक्ट करके वो जांच करके बताएगी कि क्या है। तो एक ज़रूर कह सकते हैं सुरक्षा और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग निकले हैं और वैसा में लगता है कि संक्रमित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जब सीएमओ में लोग हैं तो बातचीत होती है, काम के सिलसिले में बातचीत होती है। तो इसको लेकर के एक आज संभवतः जो है 11 बजे के बाद ये जो है जो जांच है वो हो सकती है। अधिकारी का भी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास ये हो सकता है। और ये देखिए आसिया, पूरे झारखंड की बात करें, पूरे भारत की बात करें, देखिए केंद्र में भी जो है गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसा समय आ गया है कि कोई भी कभी भी किसी के संपर्क में आने से लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लोग जितना सामाजिक दूरी को फॉलो करेंगे तो उतना बेहतर होगा। देखिए झारखंड में जो आंकड़ा है, यदि हम टोटल बात करेंगे तो 13,500 पॉजिटिव केस जो है झारखंड में है और लगभग 4700 के आसपास लोग ठीक भी हुए हैं, घर भी गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो पहले की तुलना में जो ठीक होने का जो प्रतिशत था, वो प्रतिशत तो झारखंड में कम हुआ है। अभी यदि हम लेटेस्ट जो सरकारी आंकड़े जो बताते हैं 35.25 जो है वो हमारा झारखंड का रिकवरी रेट है, और जो ग्रोथ रेट है वो 3.52% है। और लगभग 13 दिनों में जो है ये कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है जस्ट डबल हो रहा है। तो आंकड़े जरूर भयभीत करते हैं
और प्रतिदिन जो जिस तरह से हम लोग अभी लगातार जो देख रहे हैं आसिया, लगभग 700 से 800, 850, 900 तक जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पर मिल भी रहे हैं। और कल जो है लगभग जो आंकड़े बता रहे हैं 816 के आसपास पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 5 की मौत जमशेदपुर में हुई है। तो संक्रमित लोग हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा जो है, जो ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा है 118। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज दे रहा है कि आप मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, क्योंकि जीवन बड़ा बहुमूल्य है, जीवन अनमोल है। आप तमाम लोग जितना सुरक्षा का मापदंड को अडॉप्ट करेंगे तो उतना बेहतर होगा और मरीजों की संख्या बढ़ेगी नहीं। इस बीच लॉकडाउन की भी मांगे की जा रही हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से हो या फिर कई ऐसे वर्ग हैं जो अब लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब राज्य में उसकी जरूरत है या लोग एहतियात बरत कर ही इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं? देखिए, यदि सभी लोग इसका अनुपालन यदि करते हैं नियमों का, तो ये चेन को तोड़ा जा सकता है। देखिए, अचानक ये कह देना कि आज से लॉकडाउन कर दीजिए, तो लॉकडाउन करना भी इतना आसान नहीं है आसिया, क्योंकि देखिए सरकार को पहले अपनी एक पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि जिस तरह से जो पहले जो लॉकडाउन लगे थे कि कोई भी भूखा नहीं रहे और कैसे तमाम चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। तो पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, उसकी तैयारी के बाद जो है सरकार स्टेप बढ़ा सकती है। देखिए, कई पूरे झारखंड की जनता की मांग लगातार ये उठ रही है। यहाँ तक कि जो विपक्षी दल के जो राज्यसभा के जो सांसद हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने भी ये मांग की है कि लॉकडाउन हो। तो कई लोग मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक पूरी टीम के साथ जो है एक समन्वय भी स्थापित होना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी करने से ऐसे समय में काम नहीं चलता, क्योंकि लॉकडाउन जो है एक बड़ा अभियान होता है। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं रहे, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, तो किस तरह की तमाम चीज़ें होंगी, इन चीज़ों पे जब तक मंथन नहीं होता है, ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होता है, तब तक अचानक या अनावश्यक जो है लॉकडाउन नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से हमें याद है, आज से 4 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन से निकलने के क्रम में उन्होंने कहा था कि सरकार पूरी चीज़ों पे निगरानी रख रही है और हो सकता है कि एक बड़ा फैसला हो सकता है। ये आज से 4 दिन 5 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान था। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से समन्वय बैठता है और उसके क्या परिणाम बाहर निकल कर आते हैं, तभी लॉकडाउन के बारे में कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से रफ्तार बढ़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये आम आदमी से खास लोग जो है ये संक्रमित हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर लोगों के मन में एक डर और भय है कि लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान भी हम लोगों ने देखा है आसिया कि कई लोगों ने नियम तोड़ते रहे हैं और यही वजह है कि लॉकडाउन में जो है रांची शहर में लोगों ने लगभग 5 से 6 करोड़ का फाइन दिया है। तो लॉकडाउन होगा उस समय क्या लोग किस तरह से रहेंगे, तो तमाम चीज़ों को लोगों को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन लोगों की मांग जरूर उठ रही है, राजनीतिक दलों की मांग जरूर उठ रही है, लेकिन ये फैसला सरकार को और कैबिनेट के तहत तमाम लोगों को बैठकर लेना होगा। एक आपसी रजामंदी होगी तभी होगा, क्योंकि रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तमाम चीज़ें हेल्ड अप हो जाती हैं। तो सरकार है, सरकार की व्यवस्था है, तो तमाम चीज़ों का आकलन करेगी और उसके बाद यदि लगता है कि लॉकडाउन करना होगा तो सरकार फैसला ले सकती है। सरकार के हाथ में तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ी दवा तो यही है कि सभी लोग जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। भले अनलॉक चल रहा हो, लेकिन जिस तरह से लापरवाह लोग हैं पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड के हम पूरे भारत की बात कर सकते हैं, पूरे भारत का भी जो आंकड़ा है वो डराता है, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में जो है अभी भारत तीसरे रैंक में आ गया है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है लगभग 18 लाख पार कर चुकी है और प्रतिदिन जो है 1800 के करीब पूरे भारत में मौत हो रही है।
तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर है। केंद्र सरकार को भी एक बार समझना होगा, सोचना होगा, और राज्य सरकार को भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बेहतर हो, कोई किसी की मौत ना हो, किसी की परेशानी ना हो, और यही वजह है कि जो कई कोविड वार्ड के जो नए सेंटर को बढ़ाया गया है, तो सरकार भी तत्पर है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, लगातार हम लोग कहते हैं, आप लोग भी खबरें पढ़ती हैं आसिया, लगातार आप लोग भी अपील करती हैं कि लोग जो है ऐसे समय में घरों में रहें, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं करते हैं। और यही वजह है कि सरकार जो है झारखंड संक्रमण 2020 अध्यादेश लाने जा रही है। अभी फाइल जो है राज्यपाल के पास है। तो आखिर ऐसी चीज़ें क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? कहीं ना कहीं ये हमारी लापरवाही रही है, और हमने सरकार को विवश किया है कि कड़े कानून बनाइए। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो सरकार के लिए, मेडिकल टीम के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। तो अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा। इस बीच तैयारियों पर बात करें, जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, कई जगहों पर बेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या वो प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं भी वहां पर हैं, ऑक्सीजन या फिर कोरोना ट्रीटमेंट में जो जरूरत होती है? क्योंकि रिम्स में बहुत ज्यादा भार है, जो कोरोना से अलग मरीज हैं उनके इलाज में भी अब काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था या रणनीति तैयार की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह ना हो? देखिए, जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं और रिम्स में काफ़ी प्रेशर भी है, सीसीएल का जो गांधीनगर हॉस्पिटल है वहाँ तमाम चीज़ें हैं, रिम्स में भी हैं, लेकिन जो क्रिटिकल मरीज होंगे आसिया, तो उनके लिए जो तमाम वेंटिलेटर की जो बात आपने की है वो सरकार के पास अमूमन अभी है। यदि वैसा जो क्रिटिकल मरीज होते हैं तो उनके लिए तमाम चीज़ें हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, राज्य सरकार ने जो ये प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन रिम्स में किया है। यदि कोई बहुत क्रिटिकल मरीज होगा तो प्लाज्मा से भी मरीज को ठीक किया जा सकता है, और ये प्रक्रिया जो है रिम्स में शुरू भी हो गई है। पूरे भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले दिल्ली में हुआ, केरल में हुआ, और अब जो है ये हरियाणा में हुआ। उसके बाद जो है झारखंड में ये चीज़ें शुरुआत की है। देखिए, सरकार का एक हेमंत मुख्यमंत्री हैं, तमाम चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लेकर वो लगातार सोचते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, कोविड वार्ड के नए सेंटर्स बनाए तो ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन संसाधन का अभाव जो है झारखंड में शुरुआत से ही रहा है। और यहाँ देखिए, यदि हम 20 वर्षों का इतिहास देखते हैं आसिया, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में रही है। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर कभी भी संजीदा नज़र नहीं आई है, क्योंकि 20 वर्ष एक लंबा वर्ष होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा यदि हम बात करेंगे तो 14 वर्ष जो है बीजेपी की सरकारें रही हैं। तो वैसे में तमाम जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने कभी भी संसाधनों को बेहतर करने को लेकर कभी भी बहुत कोई विशेष अभियान भी नहीं चलाया है। और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही है। उससे पहले यदि हम बात करेंगे तो बीजेपी की 2 बार सरकारें भारत में केंद्र सरकार में रही हैं। तो सरकार के अब जो बीजेपी की सरकार यहाँ जब पहले रही थी, तो उन्हें भी इन चीज़ों को लेकर सोचना चाहिए। अभी वर्तमान में हेमंत सरकार है, ये गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर जो है पहल करते रह रही है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से चीज़ों को लेकर सुविधाएं और बढ़ाई जाएं, क्योंकि सुविधाएं बढ़ाने की भी ज़रूरत है। रांची का रिम्स हो या नए जो कोविड वार्ड बनाए गए हैं उसको लेकर, और या फिर अन्य जिलों में जो कोविड सेंटर है वहाँ भी, और जिस तरह से पारस है, पारस में भी मिसमैनेजमेंट जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ घंटों मरीजों को इलाज के लिए खड़े रहना पड़ता है। रिम्स में भी ये स्थिति कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन रिम्स में जितने बेड हैं, जो सुविधाएं हैं, उसके अनुरूप तमाम डॉक्टर्स जो है लगातार काम करते हैं, मेडिकल की टीम काम करती है। लेकिन कुल मिलाकर ये हम जरूर कह सकते हैं कि व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो नए कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं उसको लेकर सरकार या जो जिला प्रशासन या स्वास्थ्य महकमा है
वो या जो स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, उन्हें आगे बढ़कर इन चीज़ों को लेकर प्रयास करने की ज़रूरत लगती है। आसिया, शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से सीएम अपने परिवार के साथ कोरोना की जांच कराएंगे, क्योंकि सीएम आवास के कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी सीएम ने कोरोना की जांच कराई थी जब उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन सीएम का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया था। एक बार फिर से वो जांच कराएंगे। इधर राज्य में अब मांगे भी उठने लगी हैं कि एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। सरकार विचार कर रही है कि क्या एकमात्र यही विकल्प है या फिर किसी और तरीके से भी कोरोना के इस चेन को रोका जा सकता है।